मैं आज वह कहानी बताने वाला हूं जब युधिष्ठिर को घमंड हो गया कि मुझसे बड़ा दानवीर इस संसार में कोई नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण एक नेवला द्वारा इस कहानी को बताते हैं। चलो कहानी शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में कापोती नाम का एक वृद्ध ब्राह्मण अपनी पत्नी, पुत्र और बहू के साथ निवास करता था। उसका परिवार बहुत ही सुखमय जीवन बिता रहा था। वह सदा ईश्वर से धन्यवाद करता कि आज तक उसके द्वार से कभी कोई भूखा नहीं गया। वह हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहता और ईश्वर से यह प्रार्थना करता था, इसके बाद भी मेरे द्वार से कोई भी खाली हाथ ना लौटे। अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना प्रभु, यही आपसे विनती है। हर समय कहाँ एक समान रहता है, निरंतर बदलाव ही समय है। कुछ वर्ष बाद समय कुछ ऐसा आया कि हरे भरे खेत वीरान हो गए। ना जानवर के लिए घास फूस बचा, ना मनुष्य की पेट की आग बुझाने के लिए अनाज ही रहा। ऐसा सूखा पड़ा कि हर ओर भूखमरी ही भूखमरी। कापोती के घर पर भी अनाज का दाना नहीं था। उसके जीवन में एक ऐसा भी समय आया कि 6 दिनों से सारे परिवार ने एक अन्न का दाना तक नहीं खाया। कापोती और उसका परिवार भी दरिद्रता के अंत तक पहुंच गया था। बड़ी ही मुश्किल से खेत की मिट्टी खंगाल खंगाल कर कापोती सेतु दाने के बीज ले आया। बड़ी मुश्किल से 6 दिनों के बाद एक समय का भोजन तैयार हुआ। सभी ईश्वर का नाम ले खाने पर बैठे। उनकी पेट की जलन इतनी बढ़ती जा रही थी कि खाने के लिए बेताब थे। अन्न मुंह तक जाने ही वाला था, तभी एक भिखारी आ गया। वह बहुत रो रहा था। भूख से उसके कहा, अन्नदाता, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। कापोती और उसका परिवार सोच में पड़ गया। भिखारी ने आवाज़ लगाई, क्या मुझे यहाँ से भी भूखे लौटना पड़ेगा? कापोती अपने मुंह तक पहुँचने वाले अन्न को थाली में रखा और भिखारी के पास गया। भिखारी ने कहा, क्या मुझे आपके घर से भूखे ही जाना पड़ेगा? कापोती बोला, नहीं मित्र, आज तक मेरे द्वार से कोई खाली नहीं गया, तो आपको कैसे जाने दूं? आइए, आप मेरे घर में, आपका स्वागत है। आपकी सेवा का लाभ हमें मिल गया, हम धन्य हो गए। आइए मित्र। कापोती का पूरा परिवार अपने अपने थाली से उठकर उस भिखारी का स्वागत किया। भिखारी कई दिनों से भूखा था। वह बार बार थालियों की तरफ देख रहा था। सबसे पहले कापोती ने अपनी थाली दे दी और धन्यवाद किया। वह भिखारी ने कहा, इससे तो मेरा पेट ही नहीं भरा। अब कापोती की औरत ने अपनी थाली दे दी और धन्यवाद की और बोली, इससे आपकी भूख शांत हो जाएगी। फिर भी भिखारी का पेट नहीं भरा और बोला, मेरा अभी भी पेट नहीं भरा। तब कापोती का बेटा और बहू ने भी अपनी अपनी थाली बारी बारी से उस भिखारी को दे दी। तभी वह भिखारी एक देव रूप के रूप में सामने आ गया और बोले, हे कापोती, मैं यम धर्म हूँ। तुम्हें और तुम्हारे परिवार ने न्याय, धर्म और अपनी क्षमता से बढ़कर अन्न दान किया। यहाँ तक कि तुमने अपने अतीत धर्म का पालन करने के लिए अपने प्राणों तक की चिंता नहीं की। अपने अतीत धर्म का पालन करने के लिए अपने प्राणों की चिंता नहीं की। तुम्हारा यह दान यज्ञ ही है जिससे मैं संतुष्ट हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। हे मित्र, भूख के कारण
मनुष्य अपना विवेक खो बैठता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और ऐसे में धर्म से भटक जाता है। परंतु तुमने अपने धर्म का पालन करके संसार के सामने एक महान उदाहरण रखा है। तुम महान हो, तुम्हारी महानता इतनी है कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सदैव स्वर्ग ले जाने के लिए दिव्य विमान आ रहा है। मैं वहीं पर छुपा सब कुछ देख रहा था। जैसे ही सब वहाँ से गायब हुए, मैं पत्तलों पर बचे अन्न को खाने बिल से बाहर निकला। बचा हुआ खाना खाते ही मेरा शरीर आधा सोने का बन गया। तभी से मैं ऐसा दानवीर ढूंढ रहा हूँ जिसके दान से मेरा बचा आधा शरीर भी सोने का बन जाए।